Oops. Was I mute the whole time? So, oh my God. Radhe Radhe everyone. So I'm just going to repeat what I said. Thank you everyone for joining. और दीदी आप साधना में रहकर भी हमारे लिए आपने समय निकाला, तो हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू दीदी. थैंक यू सो मच. राधे राधे. वेलकम. एंड अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो रेज्ड हैंड वाला इमोजी है, आप प्लीज पूछिए, क्योंकि वी प्रेफर कि आप अपने क्वेश्चंस खुद पूछो, बट जस्ट इन केस आप नहीं पूछ पा रहे तो आई विल आस्क ऑन योर बिहाफ. सो बिफोर मच अडू आई वुड स्टार्ट विद अभिराम भैया. भैया गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. अनम्यूट कर लीजिए. प्रणाम दीदी. राधे राधे. राधे राधे. दीदी मेरा एक प्रश्न ये है कि हम लोग जानते हैं कि जो स्वर्ग में देवता लोग हैं वो भी जीव हैं हमारे जैसा ही, और जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस आ जाते हैं. उनकी जीवन चक्र का जो भी सब चलता रहता है. और फिर हमने देखा है कि जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के आए थे और विष्णु ने मोहिनी रूप धर के उनको अमृत पान करा दिया था, तो वो अमर हो गए हैं. और उसमें एक राक्षस राहु ने भी थोड़ा सा पी लिया तो वो भी अमर हो आपका गया. प्रश्न क्या है वो पूछिए. तो यही प्रश्न है. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि एक तो पुराण कहता है कि अमर हो गए हैं, दूसरी तरफ हम समझ रहे हैं कि वापस आ जाते हैं, तो इसमें क्या समझे हम? थोड़ा निराकरण कीजिए प्लीज. नहीं, जो स्वर्ग वाला अमृत होता है, अमृत के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन जो स्वर्ग वाला अमृत होता है वो एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जिससे मनुष्य में सदा, जो उसका शरीर है वो सदा यंग बना रहता है. उसमें बुढ़ापा या किसी तरह की बीमारी नहीं आती. इसी को अमृत कहते हैं. जैसे आयुर्वेद में दूध को अमृत कहते हैं, पयस अमृतम, क्योंकि वो जीवन देने वाला होता है. ऐसे स्वर्ग का जो अमृत है उसमें उसको पी लेने से शरीर स्वस्थ, सुंदर और युवावस्था का बना रहता है. कोई रोग नहीं लगता, बुढ़ापा नहीं आता, कोई मलमूत्र आदि का निर्गमन नहीं होता. ये सब प्रॉब्लम उसमें नहीं होती, इनसे छुट्टी मिल जाती है. बाकी वो स्वर्ग केवल जो तभी राहु तक राक्षस रह था, सकता है जब तक उसके पुण्य बाकी है. जो राहु राक्षस था वो तो नहीं मरा, वो तो राहु केतु के रूप में अमर हो गया. उसका थोड़ा सा प्लीज बताइए. ये सब तो जो भगवान के अवतार काल में उसके जो लीलाएं होती है उसके बहुत से कारण होते हैं. हमने आप लोगों को पहले ही कहा है कि आप लोग केवल वो प्रश्न पूछिए हमसे जो आपकी सहायता करते हैं साधना में, साधना में सहायक हैं या साधना में बाधक हो रहे हैं. ऐसे प्रश्नों को कीजिए, क्योंकि पहली बात तो मैं सर्वज्ञ नहीं हूं कि सारे शास्त्र वेद मुझे रटे पड़े हुए हैं. मैं तो जितना महाराज जी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूँ. दूसरी बात, मुझे ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है. इन बातों से हमें क्या लेना देना है? हम साधक हैं, हमें अपनी साधना से संबंध होना चाहिए. हमारी साधना बढ़े ऐसा कोई भी ज्ञान हो शास्त्र वेद का जो भक्ति संबंधी हो वो पूछिए हमसे. बाकी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता. धन्यवाद. धन्यवाद आपका. राधे. Thank you, Bhaiya. The next question is from Jaya. Go ahead, ask your question. Jaya जी आप पूछ सकते हो. हेलो दीदी, राधे राधे.
राधे राधे। आपकी थोड़ी आवाज कम लग रही है मुझे। जी दीदी, वो एक दोहा है कि मेरा भक्त साधक गोविंद राधे, गिरे नहीं मैं ही संभालू बता दे। और क्या? मैंने हरि का सुना नहीं। अपरिपक्व, दीदी एक दोहा है श्री महाराज जी का कि मेरा भक्त साधक गोविंद राधे, गिरे नहीं मैं ही संभालू बता दे। फिर हरि का अपरिपक्व भक्त गोविंद राधे, गिरे यदि गिर जाए हरि फिर से उठा दे। आरती तो तुम्हें सुनाई दे रहा है इनका दोहा? दीदी हाँ जी, वो दोहा यही है कि मेरा भक्त गोविंद राधे, गिरे नहीं मेरा हरि। क्या? वो मेरा भक्त गोविंद राधे, गिरे नहीं, मतलब वो श्री कृष्ण हाँ बोल रहे हाँ, हैं कि आप फिर दोहा बोलो। वर्ड वर्ड, गिर- हाँ जी बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगी दीदी गिरे को। नहीं, आगे क्या है? मेरा भक्त साधक गोविंद राधे, गिरे नहीं मैं ही संभालू बता दे। हरि का गिरे नहीं मैं ही अपरिपक्व, संभालूं बता हाँ दे। हाँ, ये जैसे कि हरि का गीता में अपरि यहाँ में श्लोक है ना कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता, पतन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्वयं ऐसे भक्त जो अनन्यास चिंतयन्तो माम जनाः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो अगर किसी का वो पतन किसी कारण से होने भी लगता है तो भगवान उसको संभाल लेते हैं, बार बार उसको फिर उठने का अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, क्योंकि भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, वही संभालते हैं। ज्ञानी तो अपने ज्ञान और वैराग्य के बल पर चलता है, लेकिन भक्त भगवान की कृपा के बल पर चलता है। बस वो शरणागत रहे तो बस भगवान सब कुछ देख लेते हैं, संभाल लेते हैं। कुछ गलती उससे हो जाए, विकर्म यच्चोत पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हिति सन्निविष्ट, अगर कोई गड़बड़ हो जाए मन से तो वो हिति सन्निविष्ट, क्योंकि हमने उनको अंतःकरण में बिठाया हुआ है, भक्त है वो, उनका स्मरण कर रहा है। तो जो हृदय में बैठे हुए भगवान हैं वो उस जो उस गलत कर्म से, अपराध से होने वाला जो फल है उसको वो विनष्ट कर देते हैं। जी उसके वो बाद है संभाल कि ले हरि का जी उसके बाद है कि हरि का अपरिपक्व भक्त गोविंद राधे, यदि गिर जाए हरि फिर से उठा दे। तो यही तो मैं बता अपरिपक्व रही हूँ, भक्त का मतलब, यही मैं बता रही हूँ कि उनका यही प्रण है कि हम भक्त की रक्षा करते, तो अगर वो गिर भी जाए, अभी हमने कहा विकर्म यच्चोत पतितम कथंचित, अगर कोई गिर भी जाए किसी कारण से, गलती हो जाए उससे, अपराध हो जाए उससे, तो अंतःकरण में बैठे हुए भगवान उसको फिर से संभाल लेते हैं। जी उसमें 2 लाइनें, पहली वाली तो मेरा भक्त साधक गोविंद राधे, गिरे नहीं मैं ही संभालू बता दे, और दूसरी लाइन में हरि का अपरिपक्व भक्त। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या हरि है? का अपरिपक्व भक्त गोविंद राधे, तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, भक्त साधक में और आपका अपरिपक्व मन की भक्त? आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, आरती का दोहा दोहराओ। अप्रतिपक्त, यही था ना दीदी वर्ड? अपरिपक्व, जी हरि का अपरिपक्व अपरिपक्व है, अगर भक्त। कोई किसी की भक्ति परिपक्व नहीं है तो भी जी अगर वो जैसे भक्ति में साधन, लगा हुआ है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो जी जैसे भक्त है मतलब वो, अनन्य उसकी तो रक्षा करते ही है, पहले उसमें बताया। और जिसकी भक्ति जी 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 परिपक्व नहीं हुई है, ये जी तो जैसे हम भक्ति कर लोग हैं, रहा है, भक्ति के जी मार्ग जैसे पर हम लगा लोग, हुआ है, उसकी भी भगवान जी रक्षा करते हैं। ये जैसे मतलब वो भाव भक्ति से पहले की जो अवस्था है, मतलब वो अभी भाव भक्ति पे नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी रुचि है भगवान वो में, चाहे भाव उसका भक्ति प्रेम पे है। पहुंचा हो कि नहीं पहुंचा हो, इससे मतलब नहीं है। भक्त जी है, जी कोई भक्ति कर रहा है। जैसे आप अगर जैसे भाव हम लोग, भक्ति पर नहीं जी जी पहुंचे तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान जी आपकी रक्षा जी नहीं करेंगे। आपकी जी भक्ति वही तो, अपरिपक्व है तो भी वो रक्षा करेंगे, और परिपक्व हो जाएगी भाव भक्ति के बाद तो भी रक्षा करेंगे। जी जी जी। और दीदी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर किसी के साधना में डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे किसी के को आपकी आवाज एटमॉस्फेयर नहीं बहुत ही मिलता। धीमी आ रही है मुझे। दीदी मैं आपको ट्रांसलेट अभी बाद में बोल दूंगी, आप पूछिए दीदी क्या क्वेश्चन है, मैं उनको दीदी जी को बता। जी जी दीदी मैं ये कह रही थी ना, जैसे किसी के यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता भक्ति का, तो उनसे जैसे किसी की एटमॉस्फेयर नहीं होता भक्ति का,
तो फिर वो मतलब उससे कौन सी गलतियां हुई रहती हैं पूर्व जन्म में, तो अगर वो आप थोड़ा बता सकती हैं तो वो दोबारा न रिपीट करें हम, मतलब। दीदी वो बोल रही है कि अगर हमारे घर में भक्ति का एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो ऐसे कौन से हमारे कर्म थे जिसकी वजह से हमें ऐसा माहौल मिला, ताकि हम इस जन्म में वो सब ना करें और हमें भक्ति मिल सके आगे। नहीं, जब अगर आपको इस जन्म में भक्ति मिल रही है तो आपने अभ्यास तो किया ही है पूर्व जन्म में, और जी इस जी जन्म जी में कोई हम नामापराध ना करें। ये तो बहुत बार आपने सुना जी ही है कि अपराध क्या क्या जी होते हैं किसी भक्त के प्रति। अब पहली बात कि अगर कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसको हम कहते हैं सुकृत जन्य अपराध, कुछ होते हैं जी दुष्कृत जन अपराध, कुछ होते हैं जी भक्ति जन्य अपराध। तो जो हाँ दुष्कृत जन अपराध हैं, यानी किसी को सताना या किसी के साथ धोखाधड़ी करना, जो संसार में आप जानते ही हैं जिनको पाप कर्म जी कहते हैं, वो दुष्कृत जात अपराध हैं। और सुकृत जात, जी जैसे देवी देवताओं के हम चक्कर में पड़ गए, उनकी उपासना में लग गए, वो तो हमारी तरह माइक हैं, उनसे हमें कोई भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस जिस जी मन से हमको जिस टाइम में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शरणागति करनी चाहिए थे, हम देवी देवताओं की भक्ति में उनको खुश करने में लग गए। पूजा पाठ ऐसे, आज इंद्र की पूजा, आज वरुण की पूजा, आज सूर्य देवता की पूजा, और आज अमुक देवता की पूजा करने लग गए। तो ये भी अपराध है भक्ति में। और भक्ति जात अपराध भी होता है, यानी आप भक्ति कर रहे हैं और आपको थोड़े आंसू आ गए, थोड़ा आपका मन ज्यादा जी लगने लगा, एक आध कभी कभी सात्विक भाव का स्फुरण होने लगा, तो हमको अहंकार हो जाए, जी हम सबको शो ऑफ करें, लोक रंजन की भावना आ जाए, ये भक्ति जात अपराध है। और जी इसके अलावा जो भगवान के भक्त हैं, भक्त उनके प्रति जी यदि अपराध हो जाए तो भी नाम अपराध कहलाता है, बहुत बड़ा अपराध है। इन अपराधों से हम बस बचते रहें। अधिक से अधिक हमारा मन जी अगर भगवान में लग रहा है, जैसा कि श्री जी महाराज जी ने लग रहा बार है वो बार तो। कहा कि जी हर समय मन जी ही जी मन राधे राधे बोलते रहो, एक मिनट भी जी बर्बाद मत करो। कहीं जा रहे हो, खाली हो तो राधे राधे बोलो, अपने कमरे में खाली बैठे हो तो राधे राधे बोलो, कोई और चिंतन होने मत दो। इसका प्रयास जी करने से धीरे धीरे ये सही बनने लग जाता है। मेहनत करनी पड़ती है जी क्योंकि हमने पहले नहीं किया है, तो अब करना पड़ेगा। जी जितनी ज्यादा हम इस विषय को समझ के और मेहनत करेंगे, उतने हमसे कम अपराध होंगे। जब भी जी हम किसी को दुख मतलब दें, कुछ हम गलत जी काम करें, किसी महापुरुष के प्रति अपराध हो जाए हमारा, तो हम सोचें कि हमने गलत किया, हम आगे से नहीं करेंगे। इस तरह का अभ्यास करने से अपराध में कमी आती जाती है। मतलब जैसे कि अगर किसी की रुचि है और उसने श्री महाराज जी का दर्शन किया है, पर उसको एटमॉस्फेयर पारिवारिक नहीं मिला है, तो वो नामापराध की वजह से ऐसा है, मतलब हुआ है उसके साथ। क्या कह रही है? दीदी अगर इन्होंने किसी ने महाराज जी के दर्शन किए और उनमें रुचि है, पर फिर भी उनको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो क्या उन्होंने पिछले जन्म में कुछ नामापराध किया होगा? एक्चुअली आपको जो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, सब बानक आपका ठीक ठीक नहीं बना है, तो संस्कारों के कारण जी तो है ही है। अब उसको भक्ति द्वारा जी आप उन संस्कारों को काटिए। जी मतलब मेन नामापराध की वजह से ऐसा हुआ है, या और मतलब भी हुआ तो है लोग हैं, उनका ऐसा। भी तो पूछो। थैंक जी यू दीदी। हाँ जी, नामापराध जी बोला दीदी। जी थैंक यू दीदी। जी द नेक्स्ट वन इज दीदी, इनका क्वेश्चन रिटर्न में है। इन्होंने पूछा है कि उनकी उनकी हेल्थ सही बिल्कुल ठीक नहीं रहती आजकल, और साधना करते समय जब आंसू आते हैं तो और भी ज्यादा कमजोर फील करती हैं। तो कभी बार लगता है कि कब मिलेंगे श्याम सुंदर, जब मर जाऊंगी तब, क्योंकि सेहत ठीक नहीं रहती। तो ऐसे में वो कैसे साधना भी करें और मर जाने के बाद कुछ नहीं मिलता, जो अभी मिल गया है वही मर जाने के बाद भी उसी का परिणाम मिलेगा। और अगर भगवान के लिए आंसू आ रहा है, उससे तबीयत खराब हो रही, तो इसके मतलब उन आंसुओं में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि भगवान के लिए तो जितने ज्यादा आंसू आते हैं, मन उतना शुद्ध होता है और सुख मिलता है। तो अगर हम गा तो रहे हैं कीर्तन, ध्यान, हम बोल तो रहे हैं कीर्तन के शब्द, राधे राधे बोल रहे हैं, लेकिन हमारा चिंतन अगर कहीं और हो गया है, हम कुछ और सोचने लगे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के विषय में सोचने लगे हैं, तब सर में दर्द होगा, तब तबीयत खराब होगी। भगवान का नाम लेने से किसी की तबीयत नहीं खराब होती। थैंक यू दीदी। द नेक्स्ट वन इज निशा श्रीवास्तव। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं।
हाँ निशा जी बोलिए। आपका आपका नेटवर्क थोड़ा बैड है निशा जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं क्लियर में आ रही। मे बी आपको इससे नेक्स्ट लेते हैं आपको, उससे पहले अनमोल। तो अनमोल कुमार, इफ वी कुड हैव हिम। राधे राधे दीदी। राधे राधे। राधे राधे दीदी। दीदी जैसे राधे कि राधे। महाराज जी बताते हैं कि हाँ हाँ दीदी दीदी जैसे कि महाराज जी बताते हैं कि कुसंग से हमें नित्य बचना है। बाहरी कुसंग जैसा भी वातावरण मिले जिससे भगवत भक्ति गुरु भक्ति ना बढ़े या उल्टा मिले, तो वहां से हमें दूर हो जाना है। तो दीदी लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाहरी कुसंग का वातावरण नहीं भी मिलता, फिर भी आंतरिक मतलब अंतरंग कुसंग से कैसे बचे? आप पूछना क्या चाहते हैं? दीदी उनका नेटवर्क वो जूम आउट हो गए, उनका कनेक्शन टूट गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ दीदी आपसे। उन्होंने लिखा है दीदी कि साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में प्रेम मिल जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद जो मान भक्ति, प्रणय, राग, अनुराग, भावावेश, ये सब माइक शरीर से होती है, या अनंत ब्रह्मांडों में इस समय जो लीला चल रही है वही जीव को भेजा जाता है और प्रेम भक्ति के बाद, प्राप्ति के बाद ये गोलोक में होती प्रेमा है? भक्ति तो सबको मिलती है, ईश्वर प्राप्ति जिनको हो जाती है, पहला स्टेप यही है कि उन्हें प्रेमा भक्ति तो मिल जाती है। उसके बाद के जो क्लासेस हैं वो दो बातों पर डिपेंड करते हैं। पहली बात तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका गुरु किस प्रकार की भक्ति का उपासक है। यदि जिसको हमने गुरु बनाया है, जिसके अंडर में हम भक्ति कर रहे हैं, वो वात्सल्य भाव का महापुरुष है या दास्य भाव का महापुरुष है, तो दास्य भाव वाले तो प्रेमा भक्ति में ही रह जाते हैं, वात्सल्य भाव वाले अनुराग भक्ति तक जाते हैं, माधुर्य भाव वाले और उसके आगे जो समर्थारति वाले हैं वो महाभाव तक जाते हैं, जा सकते हैं। एक तो ये बात हुई कि आप जा सकते हैं, अगर आपका गुरु जिस श्रेणी का है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जैसे माधुर्य भाव समर्था वाला है, इसमें मुख्य शर्त है परम निष्कामता, यानी अपने सुख की कामना की बात पैदा ही ना हो, परम निष्काम। तो जिसकी भक्ति जितनी निष्काम है उसको वो उतने आगे क्लास तक जाएगा। भक्ति में निष्कामता पूर्णतया, जितनी ज्यादा निष्कामता हमारी भक्ति में होगी, जितना हम गुरु के आदेशों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतने ही क्लास हम आगे जाएगा। आपका गुरु माधुर्य भाव समर्था रति का भी हो तो भी अगर हमारे अंदर हमने जो साधना की उसमें सकामता का अंश था, तो हमको वहां तक जाने को नहीं मिलेगा। हम बीच में ही या तो प्रेमा भक्ति में, स्नेह भक्ति में, मान भक्ति में कहीं भी अटक के रह जाएंगे। तो दीदी फिर प्रेमा भक्ति के बाद फिर जिस हम तो प्रेमा शरीर भक्ति दिव्य के हो बाद हमें कुछ नहीं करना होता। जैसे ही हमको प्रेम दान मिल जाता है गुरु के बाद, उसके बाद जो कुछ भी होगा वो गुरु देगा। लेकिन हमको अगले वाले क्लासेस में गुरु वहीं तक ले जा सकता है जहां तक वो स्वयं गया है, और यहाँ पर जहां तक आपके अंदर निष्कामता का भाव है, उसके अनुसार ही वो कोई क्लास तक आपको ले जा सकता है, उसके आगे नहीं। ठीक है, थैंक यू दीदी। सो अनमोल इज बैक। अनमोल, इफ यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ और आप पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन जो भी था। राधे राधे दीदी, वो सॉरी वो गलती से मैं लेफ्ट हो गया था। मुझको पूछना था कि जैसे कि महाराज जी हमेशा बताते हैं कि हमको निरंतर नित्य कुसंग से बचना है, मतलब ऐसे वातावरण में हम ना संग करें जहाँ उल्टा मिले। तो लेकिन दीदी कभी कभी तो ऐसा होता है कि बाहरी कुसंग ना भी मिलने पर भी अंतरंग कुसंग अपने आप ही व्याप्त हो जाता है। जैसे कि कुछ बाहरी हमें उल्टा सुनने पड़ने को ना भी मिले तो भी विचार भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कुछ ज्यादा ही हावी हो जाते हैं, उल्टे सीधे।
और कभी कभी तो जब इनकी लिंक बन जाती है चिंतन की तो तब तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और मेरा दीदी इसी में ज्यादा गड़बड़ रहता है कि बाहरी कुसंग ना भी मिले फिर भी आंतरिक कुसंग ज्यादा परेशानी करती है। तो दीदी इसका कैसे निवारण करें? आई थिंक दीदी का लेफ्ट हो गया। I think उनका ऑडियो डिस्कनेक्ट। हाँ, उनको फोन किसी को टीम में उनके साथ जो भी टीम पीपल है उनको देखना पड़ेगा। Sorry, we just have to wait till Didi's back. राधे, Didi is back. हेलो। हाँ जी, राधे राधे दीदी। हाँ, दीदी तो बस थैंक यू फॉर कमिंग बैक। ये क्वेश्चन था उनका, अंतरंग कुसंग से कैसे बचे? बाहरी से तो बचा जा सकता है, जो अपने अंदर विचार आते हैं अंतरंग उससे कुसंग हम से बचने का केवल एक ही तरीका है इसमें। I think इंटरनेट प्रॉब्लम उनकी। या इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम। नेटवर्क इशू। 5 मिनट देख सकते हैं हम लोग और फिर उसके बाद देखते हैं क्या। तो नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है। आई एम सो सॉरी। अगर आप लोग मुझे आप क्वेश्चंस टाइप करके भेज सकते हैं, तो नहीं तो हम नेक्स्ट वीक तो वीकेंड में दोबारा से दीदी को कोशिश करेंगे लेके आने के लिए। सिंस शी इज इन इंडिया तो उनका वहाँ मनगढ़ में कई बार नेटवर्क एरर हो जाता है। आई सी बंशी दीदी इज ज्वाइनिंग, तो देखते हैं अगर आप आए वो, नहीं तो वी विल हैव टू टेक लीव फ्रॉम हियर। And I'm so sorry, जिन लोगों के भी questions रह गए वो हम next week continue करेंगे। Just I see Banshi Didi here though, but just no audio. Right. तो सुयश भैया डिस्कनेक्ट करें फिर? हाँ, so वही बेटर रहेगा ना, क्योंकि sorry everyone, because network is so bad तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए for now we'll continue। बाकी मैं आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन देती रहूंगी सबको। Thank you for your time। राधे राधे। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय।